हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे यूजीसी जो एक्ट आया है उसके बारे में। आखिर क्यों इतना चटपटाए हुए हैं जनरल वाले, और जितने भी इस विरोध में यूजीसी के विरोध में उतरे हैं, क्यों आखिर ये उतरे हैं, ये इसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहले तो भाई जितने लोग इस विरोध में उतरे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आखिर जब दलित के साथ अत्याचार हो रहा था तुम लोग कहाँ थे? कहाँ था तुम्हारा धर्म? कहाँ था तुम्हारा मान सम्मान? सब तब मान सम्मान घोर के पी चुके थे। ये लोग अंधभक्ति में इतना कूद चुके हैं कि मोदी मोदी मोदी। आज मोदी जो भगवान लेके आए थे, जिन्हें कहते वो भगवान है हमारे लिए, उन्हें तेली बना दिया। एक हफ्ते में तेली बना दिया गया। कहाँ थे तुम लोग? ये अंधभक्त ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोई नहीं। यही अंधभक्त हैं जो गोबर खाते थे गाय का, वही हैं ये लोग। जब दलित के साथ अत्याचार किया जाता था, उन्हें स्तन ढकने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ये लोग मर चुके थे उस टाइम, अब जगे हुए हैं। तो मैं बात करने वाला हूं आज यूजीसी की, जो बिल अभी पारित हुआ है इसके बारे में मैं बात करता हूं, जो 2026 में ही आया है। ठीक, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करता हूं। इसमें कहा गया है SC ST OBC और आरक्षण दिया गया है। जितनी भी ये कैटेगरी आती हैं, इनमें कहा गया है कोई भी अगर इनके खिलाफ़ अत्याचार करता है या इनकी जाति को नीचता दिखाता है या जाति के विरोध में कुछ भी बोलता है, तो ये अपना केस कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, या उसके केस करवा के उसे जेल भी भेज सकते हैं। ये उसके अंदर कहा गया है, क्योंकि उसमें जो है सब कुल मिला के इसका कहना है कि कोई भी अगर आपके साथ भेदभाव होता है तो आप उस कमेटी या हेड को बता सकते हैं, जिससे उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जेल भी भेजा जाएगा और जुर्माना भी लग सकता है। इसकी कोई भी बात नहीं कही गई है कि यही मतलब कोई भी ये बात नहीं कही गई है कि तो आपको फांसी दी जाएगी कि क्या दिया जाएगा, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें कड़ी कार्यवाही की जाएगी, ये बात हुई है। और उसमें कहीं ना कहीं गलतियां भी हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन पहली बात कि इसमें SC ST OBC को शामिल किया गया है, लेकिन कहीं भी उसमें जनरल कैटेगरी की बात नहीं की गई है। पहली बात तो आप पूरे पढ़ेंगे फिर भी उसमें जनरल की कहीं भी बात नहीं की गई है। और उसमें अगर मैं दूसरे पार्टी की बात करूं, दूसरे पार्टी वाले क्यों चुप हैं? अच्छा, इतना आंदोलन हो रहा, सब कुछ प्रोटेस्ट चालू है। दिल्ली में देखो, अपने लखनऊ में देखो, यहाँ जहाँ मैं बरेली में इस समय हूँ, बरेली में भी देखो, तो हर जगह प्रोटेस्ट चालू हुआ है। लेकिन क्यों अदर पार्टी भी नहीं बोल रही, या उसके विपक्ष की पार्टी या पक्ष की पार्टी कोई क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि सब लोग उसी में हैं, राइट। 17 लोग BJP के जुड़े हुए हैं, प्लस प्रेस से हैं, मतलब सपा से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें से जुड़े ना हो, तो इसलिए वो उसे नहीं बोला जा रहा। वास्तव में कोई भी एक्ट लाया जाता है, कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, चाहे आप हों चाहे हम हों। हर एक इंसान या कोई भी चीज़ लाई जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। तो इसमें भी कुछ खामियां हैं, उनके बारे में बता दूं। पहली खामियां ये है कि इसमें जुर्माना लगता था पहले, लेकिन अब क्या हो गया है कि जुर्माना को हटा दिया गया है। तो इससे दिक्कत यह है कि कोई भी फर्जी भी कर सकता है, और फर्जी को कोई प्रूफ तो होगा नहीं, वो तो फर्जी अगर कर देगा तो उस चीज़ का क्या समाधान है, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। और दूसरी बात, जुर्माना का हटा दिया गया है, कोई भी जुर्माना नहीं। पहले तो कुछ जुर्माना लगाया था, कुछ 1 साल थी, लेकिन अब उस चीज़ को हटा दिया गया है। तो ये खामियां हैं। और दूसरी खामियां मैं ये बता दूं, जैसे अगर SC वाला SC के साथ या OBC वाला OBC के साथ कोई भेदभाव करता है तो उसके लिए कुछ नहीं बताया गया। इसका स्पष्ट एक जानकारी देना चाहिए। और दूसरा, इसी तरह की जो कमियां हैं इनको सुधारने की ज़रूरत है। और मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें कहीं भी जनरल की बात नहीं की गई है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है लिंग धर्म के आधार पर किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया गया है, ठीक। जाति के आधार पर भेदभाव को रोकना है, बस इस चीज़ के लिए यूजीसी लाया गया है। और इसका विरोध जो कर रहे हैं वो यही लोग कर रहे हैं जो मोदी के बहुत बड़े अंधभक्त थे, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी और कोई विरोध नहीं कर रहा। गुड मोदी जी, गुड, बहुत अच्छे मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए आज अपने भारत में बहुत जगह विरोध चल रहा, जो प्रोटेस्ट भी चल रहा। स्टूडेंट भी इस बात पर नाराज़ है। इसमें स्टूडेंट ही नहीं, साथ ही टीचर भी लपेटे जा सकते हैं। इसलिए ये कानून थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, टीचर कैसे आएंगे ये मैं बताऊँ। टीचर इसलिए आ जाएंगे क्योंकि जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट मतलब बहुत स्टूडेंट होते हैं, कोई 1-2 तो होता नहीं है। स्टूडेंट्स का मतलब है कि 1000 भी हो सकते हैं, 100-200 जितने भी हैं। अगर उनमें भी कोई भेदभाव होता है तो उस चीज़ के लिए भी
वो केस कर सकता है। इस चीज़ में उसमें गलत भी कर सकता है, सही भी कर सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है वो क्या करेगा, राइट। तो इस जो एक्ट बना है इसमें सभी रडार में आ सकते हैं, ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए क्या कर सकते हैं इसमें, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।